नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया ने नए फाइटर जेट खरीदने थे MMRCA के तहत भी, और इसके अलावा उसके पास दोस्तों अभी लोकल फाइटर जेट भी बनने शुरू हो गए हैं, इसलिए इसका काम थोड़ा ढीला भी हो गया था। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश हुआ है, तो अब इंडिया की क्या नीति रहेगी, क्या उसे दोबारा से सोचना चाहिए, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया लगातार अपनी एजिंग फाइटर जेट फ्लीट को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या चाइना के साथ जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ है उससे हमारी प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटीज बदल सकती हैं? और हमें दोस्तों सोवियत ईरा के बहुत से फाइटर जेट रिप्लेस करने हैं। पहले तो हमने 114 फाइटर जेट खरीदने थे, लेकिन लास्ट मंथ जो स्टेटमेंट्स आई है उसके हिसाब से अब ये फैसला लगता है कि हमें लोकल ही फाइटर जेट बनाना है, और हो सकता है तेजस से ही हम इन सभी को रिप्लेस करें और नया फाइटर जेट नया ही खरीदे किसी भी कंपनी से, चाहे वह लॉकहीड मार्टिन हो, साब हो या फिर बोइंग हो। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन की बात करें तो इसने अपना F-21 इंडिया को देने का फैसला किया था, और बताया जाता है इसके अंदर F-22 और F-35 स्टेल्थ फाइटर, जो कि 5th जनरेशन फाइटर भी हैं, उन्हीं की टेक्नोलॉजी अपनाई गई है। लेकिन दोस्तों, लगता ऐसा था कि ये F-16 ब्लॉक 70 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसके बाद में दोस्तों बोइंग ने अपना F-80 सुपर हॉर्नेट भी इंडिया को पेश किया, और इसके अलावा दोस्तों वह अपना नया F-15EX भी इंडिया को देने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब जो चाइना के साथ टेंशन हुई है, तो इंडिया दोबारा भी इसे सोच सकता है। दोस्तों, रिचर्ड एबुलेफिया, जो कि एक एरोस्पेस एनालिस्ट है टील ग्रुप से, वे क्या कहते हैं कि इंडिया ने बोइंग P-8 सर्विलियंस प्लेन खरीदा, AH-64 अपाचे गनशिप खरीदा, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा, इसके अलावा 36 राफेल जेट भी उसने खरीद लिए हैं। तो ये दिखाता है कि इंडिया किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट मिशन के लिए तैयार है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट राफेल फाइटर जेट है, क्योंकि वे न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने काफी कोशिश की थी पिछले 10 सालों के अंदर नया फाइटर जेट खरीदने की, लेकिन दोस्तों इसमें डिले होती रही, कैंसिलेशन होता रहा, और ये चीज आगे नहीं बढ़ सकी। इंडिया ने 120 डसोल्ट राफेल फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया था 2015 के दौरान, लेकिन दोस्तों ये नहीं हो सका, क्योंकि ये पुरानी डील पहले ही कैंसिल हो चुकी थी। इसलिए 36 राफेल खरीदने का फैसला किया गया। लेकिन अब फिर ऐसा लगा कि 3 साल के बाद में कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और दोस्तों, एबुलेफिया ये कहते हैं कि इंडिया हो सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ही जाए, जैसा कि दिख भी रहा है LCA तेजस के लिए। लेकिन ये एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है, और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट तो काम कर जाएगा, लेकिन चाइना के अगेंस्ट हिमालयाज के अंदर अगर सोचा जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव फाइटर जेट नहीं होगा। और जैसे कि इंडिया अपनी एयरफोर्स को अपडेट कर रहा है, वहीं दोस्तों चाइना भी बहुत ज्यादा पावरफुल है इस मामले में, और स्पेशली दोस्तों उसके 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की बात करें तो उनसे मुकाबला करना मुश्किल होगा। चाइना अभी J-20 और शेनयांग FC-31 बना रहा है, जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, और चाइना ने इसकी टेक्नोलॉजी जो स्पेशली J-20 की बात करें तो लॉकहीड के F-22 से चुराई है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर है। और इसके अंदर दोस्तों जो कोटिंग, इंजन और एयर इनलेट है वो बिल्कुल F-22 के जैसी है। और इसके अलावा दोस्तों चाइना एक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी बना रहा है। तो दोस्तों, अभी चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट ने एक मोमेंटम दे दिया है, ताकि इंडिया अपनी डील को फाइनलाइज करे और अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करे नए फाइटर जेट के साथ में। लेकिन दोस्तों, इससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा प्रोक्योरमेंट की चॉइस के ऊपर। और ये बात दोस्तों रिक रोसो ने कही, जो कि US इंडिया पॉलिसी के स्पेशलिस्ट है, स्पेशली सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अभी इंडिया का प्लान जो भी हो या ना हो, इंडिया आत्मनिर्भर बनने पर बल दे ही चुका है, और चाइना का ये कन्फ्लिक्ट जो है हमें डिफेंस के क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत करेगा और तेजी से काम होगा, और ऐसे में नया फाइटर जेट के ऊपर और ज्यादा तेजी से काम होगा। धन्यवाद, जय हिंद।